आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 3 का नया यूनिट स्टार्ट हमने जो किया हुआ है यूनिट 2, उसके अंदर हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, न्यू चैप्टर का नाम है हमारे पास द मुंबई म्यूजिशियन। ठीक है, इसके लिए आप लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 22। तो ये देखिए हमारे पास नया चैप्टर है जिसका नाम है द मुंबई म्यूजिशियन। यूनिट 2 का ही ये चैप्टर है। ठीक है, इसे आज हमने पढ़ना है। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिंगुलर और प्लूरल्स का काम दिया था, होमवर्क दिया था। उम्मीद है सारे बच्चों ने वो होमवर्क कर लिया होगा। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर पढ़ने के लिए आप लोग पेज नंबर 22 निकाल लें। अब मैं जो हूँ यहाँ पर कुछ लाइंस पहले लिखूँगी जिसको आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है हम उसकी मीनिंग के साथ भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास द मुंबई म्यूजिशियन। द मुंबई म्यूजिशियन। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे पहले स्टार्ट की जो है 4 to 5 लाइन्स लिख लेती हूँ, उसके बाद हम जो है इसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स लिख ली हैं। चलें इसको रीड आउट करते हैं मेरे साथ। पढ़िए मेरे साथ। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ डंकी नेम्ड गोपू। He had worked, worked, worked for many years in a house of a farmer. He had carried many heavy sack of corn and sugar cane। दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। Once upon a time there lived a donkey named Gopu. He had worked for many years in a house of a farmer. He had carried many heavy sack of corn and sugar cane। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि एक दफ़ा की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा की बात है कि एक डंकी रहा करता था। ठीक है, एक गांव में एक डंकी रहा करता था, उसका नाम था गोपू। वो जो है बहुत सालों तक एक किसान के घर पे काम करता रहा। और वो क्या क्या लेकर जाता था अपने साथ? वो अपने साथ उठा के लेके जाता था बहुत सारे कॉर्न्स के, भुट्टे के जो हैं वो बोरियां लेकर जाता था। ठीक है, कॉर्न कहते हैं भुट्टे को। बहुत सारे भुट्टे की जो है वो बोरियां लेकर जाता था। इसके अलावा शुगर कैन यानी गन्ने की जो है बोरियां बना कर जो है वो लेकर जाता था। कहाँ से? एक जगह से दूसरी फैक्ट्री तक। ठीक है, एक फार्म से यानी किसान का जो फार्म था उस जगह से वो फैक्ट्री तक ये सब कुछ लेकर जाता था। ठीक है, फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री, फार्म से फैक्ट्री की तरफ लेकर जाता था वो। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ही वाज नाउ से पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रही हूँ। जी, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आगे वाला पैराग्राफ लिख दिया है। चलें इसको रीड करते हैं। पढ़िए मेरे साथ। ही वाज नाउ very tired and old. The farmer said to Gopu, "You are a good donkey.
take this sack of corn and go and see the world before you become too old. चले दोबारा से पढ़ें मेरे साथ. He was now very tired and old. The farmer said to Gopu, "You are a good donkey. Take this sack of corn and go and see the world before you become too old." ठीक है, अब इसकी मीनिंग समझ लेते हैं. ठीक है, तो गोपू द डंकी जो है वो एक फार्मर के पास काम करता था, एक किसान के पास काम करता था, और उसके पास वो जो है उनकी बहुत सारी चीज़ें लेकर जाया करता था. ठीक है, गन्ने और कॉर्न के जो है वो बोरे उठा उठा के फार्म से दूसरी जगह पर दूसरी फैक्ट्रीज तक लेकर जाया करता था. अब जो है फार्मर ने उससे क्या कहा कि तुम जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हो और बहुत ज़्यादा थक चुके हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हो गए हो और अब बहुत थक गए हो तुम काम कर करके. फार्मर ने जो है डंकी से कहा और कहा कि गोपू, अब जो है तुम बहुत ही अच्छे डंकी थे और तुमने मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से काम किया है, लेकिन अब तुम जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, मतलब कि अब तुम्हें जो है अब तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो और अब तुम ये वाला काम छोड़ सकते हो. ठीक है, उसके बाद जो है गोपू ने फार्मर ने जो है किसान ने गोपू को एक कॉर्न का, एक भुट्टे का जो है बोरा दिया और कहा कि जाओ और जाके जो है पूरी दुनिया देख लो, जो जिस जगह को भी तुम देखना चाहते हो, जो भी जगह तुम्हें ज़्यादा पसंद है उस जगह को जाकर तुम देख सकते हो. ठीक है, बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम और भी बूढ़े हो जाओ और अपनी ख्वाहिशों को पूरा ना कर सको, इसीलिए जो है तुम अब जा सकते हो और तुम जाकर अपनी जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है वो पूरा कर सकते हो उसे. ठीक है, तो अब देखते हैं गोपू ने क्या किया. ठीक है, मैं अब इसको रब कर रही हूँ और अगला वाला पैराग्राफ यहाँ लिखूँगी मैं. ठीक है, जी. तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आगे की लाइंस लिख चुकी हूँ. चले मेरे साथ पढ़ें. गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय. ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई. आई एम गुड at music. I will go to Mumbai and be a musician. musician, musician. There. ठीक है, दोबारा से पढ़िए. गोपू smiled and said goodbye. He set off towards the city of Mumbai. I am good at music. I will go to Mumbai and be a म्यूज़िशियन देयर. ठीक है, तो इसके बाद गोपू जो है वो जाने लगा था वहाँ से. फार्मर ने जो है उसे कह दिया था कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम्हें जो भी देखना हो वो तुम देख सकते हो. तो गोपू जो है वो मुस्कुराने लगा. गोपू स्माइल करने लगा और उसने कहा कि गुड बाय. उसने जो है अपने किसान को जो है गुड बाय कह दिया. ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाने लगा? मुंबई सिटी के जानिब. ठीक है, एक शहर है मुंबई, उसके जानिब वो बढ़ने लगा. ठीक है,
और कहने लगा कि मैं जो हूँ म्यूज़िक में बहुत गुड हूँ, बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक गा लेता हूँ, मुझे गाना जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं मुंबई चला जाता हूँ और वहाँ जाकर एक म्यूज़िशियन बन जाता हूँ, गाना गाने वाला बन जाता हूँ। ठीक है, तो गोपू ने जो है ये सोचा था कि वो वहाँ जाके एक म्यूज़िशियन बन जाएगा बच्चों। तो चलें अब आगे देखेंगे कि अब क्या हुआ है, ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक दफ़ा की बात थी, एक डंकी रहा करता था, उसका नाम गोपू था। ठीक है, वो अपने किसान के साथ बहुत सालों तक काम करता रहा और उसने जो है बहुत सारी चीज़ें उठा कर ले जाकर उसने फार्म से फैक्ट्री की तरफ पहुँचाई। अब जो है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था और बहुत ज़्यादा थक चुका था इन कामों से। एक दिन फार्मर ने, किसान ने गोपू से कहा कि तुम बहुत अच्छे डंकी थे, अब तुम जो है अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लो, क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो। ये कॉर्न का जो है बोरा तुम अपने साथ ले जाओ और अपने साथ ले जाकर तुम्हें जो भी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है उसे तुम पूरी कर सकते हो। गोपू जो है वो मुस्कुराया और स्माइल करते हुए उसने अपने किसान को गुड बाय कह दिया। ठीक है, उसके बाद वो मुंबई सिटी की जानिब चलने लगा और वो अपने आप से ये कहता हुआ जा रहा था कि मैं जो हूँ म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ जाके म्यूज़िशियन बन जाऊँगा, गाना गाने वाला बन जाऊँगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मुंबई सिटी का जो है एक प्लेट यहाँ लगी हुई है जिससे पता चल रहा है कि इस तरफ मुंबई का शहर है। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे क्या हुआ है। ठीक है, गोपू के साथ क्या वो म्यूज़िशियन बन सका है या नहीं। तो यहाँ तक का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब आप लोगों ने ये वाला चैप्टर जो है क्लास वर्क में आप लोगों ने इसकी रीडिंग और राइटिंग करनी है। तो अभी के अभी अपनी बुक, अपनी कॉपीज़ निकालिए और यहाँ से जो है राइटिंग 1 पेज राइटिंग करिए इसकी। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ, जल्दी से इसकी 1 पेज राइटिंग करें सारे बच्चे जो हैं अच्छी राइटिंग में। ठीक है, और इसको रीड भी करते रहें। जी, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पॉज करके आपने राइटिंग कर ली होगी। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की जानिब। होमवर्क में आप लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर में से मैं आपको जो है कुछ ब्लैंक्स बनाकर दे देती हूँ। जो इस ब्लैंक में क्या आएगा वो आप लोग खुद सोचेंगे। ठीक है, तो आप लोग ब्लैंक फिल करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये वाली होमवर्क में जो ब्लैंक्स आपने करनी है, ये सारी ब्लैंक्स आप लोग अभी इस बोर्ड से कॉपी कर लें और फिर घर पे बैठ के जब दिल चाहे इन ब्लैंक्स को जो है बुक को सामने रख के फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहली ब्लैंक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। वंस अपॉन अ टाइम there lived a dash। तो आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने एक जुमला यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक दफ़ा की बात है कि एक रहता था डैश। अब डैश में क्या आएगा वो आप लोग इस चैप्टर में से देखेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड ही मैंने यहाँ से लाइंस निकाल के इनमें से ही जो है एक वर्ड को ब्लैंक कर दिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन रहता था, एक दफ़ा की बात में हम किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, तो वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, he had work for many years in the house of dash। उसने जो है काम किया बहुत सालों तक डैश के हाउस में। किसके घर पे उसने बहुत सालों तक काम किया था वो भी आप लोग इसी चैप्टर में से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हो गई हैं। नंबर 3 और नंबर 4 मैं इसको रब करके लिख ली हूँ। जिन बच्चों ने ये वाली ब्लैंक्स नहीं लिखी हैं वो इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4 ब्लैंक मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ।
Gopu became very old and dash। गोपू जो है अब बहुत बूढ़ा और बहुत डैश हो चुका था। तो अब यहाँ पर इस ब्लैंक में क्या आएगा वो भी आप लोग इस ही ब्लैंक यहाँ इसी चैप्टर में से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ही का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ हो और मैंने यहाँ पर ही की जगह नाम इस्तेमाल किया है गोपू का, ठीक है। नंबर 4 लिखते हैं। गोपू सेट towards the city of dash। गोपू जो है वो चल पड़ा था अब किस शहर के जानिब, उस शहर का यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा होमवर्क ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अगले चैप्टर अगले इस पेज के साथ, ठीक है। और देखेंगे कि गोपू ने जो है किस तरह से इस काम को इस आगे जो है किस तरह से गोपू जो है वो म्यूजिशियन बना था, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये 4 ब्लैंक्स ढूंढ लेंगे आसानी से। और अगर आप लोग जो है ब्लैंक को ना ढूंढ पाएँ और मुश्किल हो रही हो तो आप लोग किसी बड़े की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।